नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवार नोटेल और खास खबर इस वक्त राजधानी देहरादून से। जी हाँ, राजधानी देहरादून जहां पर की भारतीय किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की आज मीटिंग आउट की गई है, जिसमें कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और आगामी 5 नवंबर को किसान मोर्चा की टीम, किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी एक ज्ञापन किसान की तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष रखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं चलो कि ऐसे तो शायद तमाम सारे ऐसे संगठन होंगे जिनके नाम के आगे किसान लगा होगा, मगर उनके काम सत्ता की चाटुकारिता करना तक ही सीमित रहता है। ऐसे किसान संगठन सिर्फ और सिर्फ किसान नाम के लिए बदनामी का काम करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा किसान संगठन बन रहा है जो जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं पर बात करेगा? क्या कोई ऐसा किसान संगठन बन रहा है जो आए दिन किसान आत्मदाह के लिए मजबूर हो रहा है, उस किसान की समस्या पर बात करेगा? क्या कोई ऐसा संगठन बनेगा जो किसान के लिए सरकारी बजट से जो पैसा निकलता है बागवानी के लिए, तमाम फसलों के लिए, वास्तव में जो पीड़ित किसान है उसे ना बागवानी का लाभ मिल पा रहा है, उसे ना मोटे अनाज के लिए लाभ मिल पा रहा है, किस अनाज में कितनी सब्सिडी है उस किसान को यह भी नहीं पता होगा। और साथ में जो मोटे अनाज का जो महिमा मंडल सरकार करती रही है, मोटे अनाज के प्रति संजीदगी दिखाती रही है, लेकिन उस मोटे अनाज का अभी तक भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। कैसे किसान उस दिशा में काम करेगा अगर आप उसे ये विश्वास ही नहीं दिला पाएंगे कि आपकी फसल का हम कितना न्यूनतम मूल्य दे पाएंगे? इन तमाम सारी समस्याओं को लेकर क्या कोई संगठन आगे आएगा? ऐसी हम उम्मीद करते हैं जो इस संगठन की जो कार्यकारिणी बन रही है, प्रदेश कार्यकारिणी बन रही है, जिसके अध्यक्ष रणबीर सिंह जी है, जिसके राष्ट्रीय महासचिव भी आज वहां पर मौजूद थे, देवगौड़ा साहब है, रावत साहब है, वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये करेंगे कि शायद ये संगठन किसान हित के लिए जमीनी स्तर पर लड़े। इन्होंने तमाम लोगों से, प्रदेश के तमाम किसानों से ये भी अपील की है कि आप एक बार उनकी सभा में आइए, उनके विचारों को सुनिए और उनकी जो किसान हित के लिए उनके मुद्दे हैं उस मुद्दे को आप सुनिए। यदि आपको पसंद आए तो आप जुड़िएगा, नहीं पसंद आए तो आप नहीं जुड़ सकते, आप अपनी प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक बार भारतीय किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी से आप जरूर जुड़े। इसमें आप तमाम साथियों से परिचित हो सकते हैं और तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर इनका क्या आगे का एजेंडा है उससे भी आप रूबरू हो सकते हैं। तो आप जरूर इस किसान संगठन से जुड़ेगा और 5 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है, ताकि प्रदेश सरकार के समक्ष एक ऐसा ज्ञापन सौंपा जाए जिसमें कि मूलभूत समस्या जो किसान की है, आत्मदाह को लेकर है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है, बागवानी में तमाम तरीके की सब्सिडी को लेकर हो सकती है, तमाम सारी जो फसलें हैं उसके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका जिक्र नहीं किया गया है, कुछ फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाया गया है। आखिर इस तरीके का जो दोहरा रवैया सरकार का देखने को मिलता है उसको लेकर भी शायद ज्ञापन नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आज के राष्ट्रीय महासचिव वहां पर मौजूद थे, उनकी भी प्रतिक्रिया आपको सुनाता हूं। इसके साथ ही प्रदेश के जो अध्यक्ष है रणबीर सिंह जी, उनकी भी मैं आपको प्रतिक्रिया सुनाता हूं। सीधा ले चलते हैं, क्या कुछ कहा इस मीटिंग में मौजूद राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश के अध्यक्ष ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं डीसीपी न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज हम किसानों की जो हमारे गठन हुआ है पूरे देश में है और उत्तराखंड में भी गठन किया है, वो हमारी आवाज़ को मीडिया के द्वारा अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार जताता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आज हमारी संगठन की जो बैठक हुई है, जो हमने भारतीय किसान मोर्चे का गठन उत्तराखंड में हुआ है, जिसपे कि हमारे साथ 300 से ज़्यादा पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। तो हम लोग 5 तारीख को कुछ किसानों के जो मेन मुद्दे हैं, मेन ज़रूरतें हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं कि जो हमारे जो उत्तराखंड में जो आज किसान बागवान है और आम के बागवान है, लीची के बागवान है, छोटे काश्तकार है, बड़े काश्तकार है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई सरकारें जो मंडी टैक्स जो आज मंडी के लोग ज़्यादा ले रहे हैं, उनकी मांगों को हम सरकार तक पहुँचाएँगे, तो इसको कम किया जाए और खारिज किया जाए, किसानों को छूट दी जाए क्योंकि गरीब किसान है। और दूसरे में काश्तकारों को उचित सुविधाएं मुहैया दी जाए। और तीसरे में हमारा जो गरीब किसान है, दूर दराज से जो हमारे सेब ढुलान कर रहा है, किसी भी प्रकार के आलू ढुलान कर रहा है, लहसुन है और कई चीज़ ऐसी है जो उत्तराखंड में बहुत उपजाऊ हो रही है और उत्तराखंड में उस चीज़ का होना ज़रूरी है।
तो हम सरकार से मांग करेंगे और 5 तारीख को हम लोग सरकार को ज्ञापन भी सौंपेंगे भी उत्तराखंड के किसानों के लिए कुछ चीज़ें जो उनके हित में है वो होना ज़रूरी है। और हम उस चीज़ के लिए आज हम जो ये बैठक कर रहे हैं, ये हमारी जो कार्यकारिणी की गठित हुई है उसके बीच में हम लोग जो मांगे कर रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं किसानों के प्रति। और हम इस आवाज़ को, किसान की आवाज़ को आगे पहुँचाने गए हैं। आज मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में कई चीज़ ऐसी है जो किसानों के खेतों में पैदा हो, लेकिन उसको देश में और नेशनल मार्केट में नहीं उतारे जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आज हमारे उत्तराखंड में लाल चावल पैदा होता है, हर जगह में पैदा होता है, लेकिन हर परिवार उसको पका रहा है कि भाई बड़े-बड़े नेताओं के बड़े-बड़े घरानों में जो भी उत्तराखंड का मेहमान अतिथि आता है उसको हम लाल चावल खिलाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उस लाल चावल का समर्थन मूल्य इंटरनेशनल मार्केट में नहीं लाया। तो हम चाहेंगे कि भाई उस लाल चावल की खेती पूरे उत्तराखंड में हो, उसे इंटरनेशनल मार्केट में लाएँ। चौथे में हमारे बीच में आज सेब के बागवान हैं। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सभी जगहों में सेब पैदा हो रहा है। उसके लिए हम चाहते हैं कि उसके लिए समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। उत्तराखंड का सेब आज हिमाचल की तर्ज में पूरे देश में बढ़े और उत्तराखंड की फसल आज पूरे देश में बढ़े। और चौथे में उत्तराखंड हमारा एक औषधीय क्षेत्र प्रदेश है जहाँ के कदम कदम पर औषधियाँ हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको उत्तराखंड में औषधि घोषित प्रदेश करे, क्योंकि जिससे कि हर किसान अपने खेतों में कई जड़ी बूटियां औषधियां पैदा होती है, उन औषधियों को आगे से आगे यहाँ खेतों में पैदा हो, उसे लाइसेंस की जरूरत ना हो। यहाँ पे एक मंडी घोषित हो सरकार की ओर से, जिसपे कि यहाँ के काश्तकार उन जड़ी बूटियों के पैदा करें और अच्छे रेटों में यहीं पे वो दे सके और सरकार का भी उस पर लाभ होगा और किसान का भी लाभ होगा। उसके लिए लाइसेंस की जरूरत ना हो, जो कि सही जड़ी बूटियां हैं। हमने पूर्व में भी इस मांग को रखा था। हमने इसको 2016 में भी रखा था भी औषधीय क्षेत्र घोषित करो उत्तराखंड को, जो कि है। और कई क्षेत्र उत्तराखंड के 2017 में मैंने, जबकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में थे पूर्व में, तो उनसे मैंने 17 में एक मांग रखी तो उत्तराखंड को फलपट्टी क्षेत्र घोषित पहाड़ी क्षेत्रों में करो। काश्तकारों के लिए फलपट्टी क्षेत्र के अंतर्गत क्या होना चाहिए, वो चीजें हमारी मांगे सरकार से रहेगी और हम सरकार को मनाएंगे कि भाई मंडी टैक्स सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से हमारे काश्तकार उठा के अपने फसल को ला रहे, यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी फसल खत्म हो जाती है, लेकिन क्या अंतिम में क्या मिलता है उसे कुछ नहीं, जो कि 8% 6% मंडी में टैक्स लिया जाता है। तो हम इसके लिए विशेष मांग करेंगे हमारे किसानों को इसका लाभ दिलाया जाए। और इसके उपरांत हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं, किसानों को जागरूक करना है। सरकारें पीछे से बजट भेज रही है, पौधे है। अभी हमारे इस कार्यकारिणी में एक बहुत अहम मुद्दा है, मैं आपके संज्ञान में इस बात को डालना चाहता हूं कि छोटा सा किसान आत्महत्या कर रहा है। इतना गंभीर विषय है कि छोटा सा किसान आत्महत्या कर रहा है। अब उस आत्महत्या करने का जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी सरकार है, कोई भी बने, कोई भी सरकार है। क्योंकि छोटा किसान ये कर्ज के तले जब दब जाता है, आपदाई है, आपदाओं में कईयों की फसलें नष्ट हुई है, आपदाओं में कईयों के बगीचे गए हैं, कईयों के धरातल में जो खाने के जो संसाधन है वो सब खत्म हो रहे हैं। तो उनके लिए कोई व्यवस्था क्या है सरकार के पास? उन व्यवस्थाओं को अगर है, करोड़ों रुपए एग्रीकल्चर और कृषि विभाग में आप लोग भेज रहे हैं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसलिए हमारी लड़ाई है कि किसान को आत्महत्या नहीं करने पड़े और कर्ज मुक्त करे। किसान अगर कर्ज मुक्त होगा तभी वो आगे तरक्की कर सकता है। जो देश का पालनहार है, पूरी दुनिया को पालनहार है, और जो प्रथम व्यक्ति है इस देश को पालने वाला, अन्नदाता है किसान। लेकिन उसको अंतिम पायदान में क्यों रखा? उसको प्रथम पायदान में लाना चाहिए। ये हमारी विशेष लड़ाई है। और साथ में हमारे जो काश्तकार है, आज बड़ी एक खेत की बात, अभी मैं किसी गांव में पूर्व में था, तो मान्यवर, अब एक किसान को हम इतने कमजोर क्यों साबित कर रहे हैं? उनके गांव में आज हमारी बहन वहां से आ रखी है यहाँ पे। आप जब फसल धान रुपाई का समय था, धान की रुपाई के समय में उनके यहाँ पानी उपलब्ध नहीं हुआ, नहर टूटा था, ऊपर से विभाग ने नहर नहीं बनाई। तो क्या ऐसा होने चाहिए? आज वो पूरा गांव बंजर पड़ा है, तो क्या किसान खाएगा क्या? ऐसे लोगों की आवाज कौन उठाएगा? ऐसे विभागीय अधिकारियों के ऊपर सरकार तुरंत एक्शन ले और कार्रवाई करे। अब कुछ दिन पूर्व में ही पानी भेजा, तो क्या धान की फसल जब हमारे खेतों में नहीं हो पाएगी तो किसान क्या करेगा? तो आज हमारा जो मकसद है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मुद्दा किसानों के प्रति चल रहा है। और आज उत्तराखंड में भी जागरूकता अभियान हमने शुरू कर दिया है और आज इसमें कार्रवाई आगे होगी और हमारी कई विषयों को लेके मांगे होगी। और हम 5 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम प्रदेश के सभी किसानों से अनुरोध करेंगे कि आप देहरादून में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और आप लोग अपने विचार और विमर्श रखें। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारे जो भी किसान भाई किसी पीड़ा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, किसी की पीड़ा है, जैसे अभी इस बरसात में कहीं पानी नहीं आया तो कहीं
धान की रोपाई नहीं हो पाई। धान की रोपाई हुई तो वहां पर पानी चला गया, पानी नहीं आया और धान खड़े खड़े सूखे। इन्हीं सभी बातों को जैसे अभी हमारे महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव जी ने अवगत कराया, तो ये सभी हमारे उत्तराखंड की, और धन्यवाद हमारे यशस यादव जी का, उत्तराखंड में हमारा आने का 5 तारीख को आगमन है। इसी को लेकर के अभी चर्चा की गई है। मेरा मानना यह है कि अभी जो यहाँ पे गठन हुआ है किसान मोर्चे का, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अभी यहाँ पर सभी लोग। तो अभी जो 5 तारीख हमारा कार्यक्रम है, जो हमारे एस यादव जी आएंगे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है। बाकी आगे का जो भी रूपरेखा रहेगी 5 तारीख के बाद ही हमारा आगे का जो भी रहेगा, तो 5 तारीख के बाद का आगे जो भी गठन